नेक्स्ट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कहते हैं इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स एंड 2 d ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। एंड वहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, नए बनते हैं। कहता है जो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। इसकी फिगर हमें यहाँ पे शो करी हुई है। कहता है टोटल 6 में से हमारे पास जो 4 होते हैं वो एक स्क्वायर प्लेन में आ जाते हैं, एंड बाकी के जो रिमेनिंग 2 होते हैं वो क्या होते हैं, एक अबव द प्लेन लाई करता है एंड दूसरा बिलो द प्लेन लाई करेगा। इसको हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं हमारे पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी होगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को वो क्या करेगा, शो करेगा। जैसे कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अंदर जो सेंट्रल एटम है दैट इज सल्फर एटम, उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को वो शो करता है, जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। कहते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर सल्फर के अंदर क्या होता है, हमारे पास 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहते हैं यहाँ पे जब हम देखें तो हमारे पास सल्फर की ग्राउंड स्टेट के अंदर सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अंदर वो क्या करता है, हेक्सावेलेंसी को शो करता है। उसको हम किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, एक्साइटेशन फिनोमिना के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। कहता है सल्फर अपनी एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, ये जो पेयर्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देता है, खाली 3d ऑर्बिटल में एक्साइटेशन करवा देगा। एज अ रिजल्ट कहता है वहाँ से हमारे पास क्या आ जाते हैं, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कहते हैं ये जो हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में पड़े हैं, एक 3s में पड़ा है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 3d में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इन सभी की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इनकी एनर्जी को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन 6 के 6 की इंटरमिक्सिंग करवा देते हैं। एज रिजल्ट वहाँ से हमारे पास क्या मिलते हैं, 6 न्यू ऑर्बिटल मिलते हैं। इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को वो क्या करेंगे, शो करेंगे। कहते हैं ये जो 6 ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज होकर हमारे पास क्या बना देते हैं, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं, जिसमें से जो हर एक sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जो सल्फर का, वो क्या करेगा, हमारे पास 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के साथ क्या करता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। एज रिजल्ट वहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं, 6 सल्फर फ्लोरीन के बॉन्ड बन जाते हैं, जिसको यहाँ पे हमने शो करा हुआ है। कहता है हमारे पास क्या होता है, जो सल्फर का हर एक sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैपिंग करेगा, वहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं, 6 सल्फर फ्लोरीन के बॉन्ड्स बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। वो अपने आप को किस ज्योमेट्री में अरेंज कर लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है। कहता है यहाँ पे जो डॉटेड इलेक्ट्रॉन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा है, कहते हैं जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर जाते हैं, पेयरिंग कर जाते हैं। एज रिजल्ट कहते हैं यहाँ पे जो सॉलिड लाइन वाला जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो डॉटेड लाइन वाला एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ से हमारे पास क्या बनती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की ज्योमेट्री है वो क्या आ जाती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है। ऐसी नेक्स्ट है हमारे पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। कहते हैं इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। एज रिजल्ट वहाँ से हमारे पास 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, नए बनते हैं। उनकी ज्योमेट्री है वो क्या होती है, पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। इसको हम आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं जब हमारे पास आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है उस दौरान जो हमारे पास सेंट्रल एटम है दैट इज आयोडीन एटम, उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 5s2 5p5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। आयोडीन की ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो आयोडीन की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या होगी, 5s2 5p5 होगी। यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 7 बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो 5s वाला एक इलेक्ट्रॉन है एंड 5p वाले हमारे पास जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके क्या करवाते हैं, प्रमोशन करवा देंगे 5d ऑर्बिटल के अंदर। एज अ रिजल्ट कहता है वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। कहते हैं जो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बने हैं इन सभी की एनर्जी क्या होती है, ऑर्बिटल की डिफरेंट एनर्जी होती है। तो यहाँ पे भी हम क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। कहता है हमारे पास इनकी हाइब्रिडाइजेशन से 7 न्यू ऑर्बिटल बनते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को वो शो करेंगे। वो अपने आप को किस ज्योमेट्री में अरेंज कर लेते हैं, पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अरेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है।
कहता है 7 में से जो 5 होते हैं वो पेंटागन की फॉर्म में आ जाते हैं, एंड जो रिमेनिंग 2 होते हैं, एक अबव द प्लेन लाई करता है, दूसरा बिलो द प्लेन लाई करेगा। कहता है यहाँ पे जो हर एक sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है आयोडीन का, वो क्या करेगा 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के साथ क्या करता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है। तो वहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं, 7 आयोडीन फ्लोरीन के क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। कहता है इस ज्योमेट्री में जो सभी बॉन्ड एंगल है वो इक्वल नहीं होते। जैसे कहते हैं जो पेंटागन के अंदर, ये जो पेंटागन बनी है, इस पेंटागन के अंदर जो 5 हमारे पास एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 72 डिग्री के एंगल बनेंगे। एंड जो कहता है 2 राइट एंगल के ऊपर पड़े हैं इस पेंटागन के, एक अबव द प्लेन पड़ा है, दूसरा बिलो द प्लेन पड़ा है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहता है यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो डिफरेंट होने के कारण जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। एज रिजल्ट कहता है जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल बॉन्ड के, बिकॉज एक्सियल के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा लगती है, इक्वेटोरियल पे क्या लगती है, कम लगती है। कहता है यहाँ पे भी क्या होता है, जो हमारे पास ओवरलैपिंग वाला रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाते हैं, आपस में पेयरिंग हो जाएंगे आयोडीन एंड फ्लोरीन के, जिसको हम आयोडीन वाले इलेक्ट्रॉन को सॉलिड लाइन एरो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एंड डॉटेड लाइन वाले एरो को फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज DsP2 हाइब्रिडेशन। कहता है जो हमने ऊपर हाइब्रिडेशन पढ़ी है उसके साथ साथ हमारे पास DsP2 टाइप की हाइब्रिडेशन है वो भी नोन होती है। पर्टिकुलरली कहता है वो किस केस में नोन होती है, जो ट्रांजिशन मेटल आइंस होते हैं, दैट इज कहता है जो हमारे पास d ऑर्बिटल वाले होते हैं उसमें ही ये क्या होगी, शो होगी। कहता है यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो इस टाइप की हाइब्रिडेशन के अंदर कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, dx² - y² वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ऑल्सो 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। कहता है यहाँ पे जो 4 ऑर्बिटल्स है वो आपस में क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडेशन करके अपने आप को किस ज्योमेट्री में अरेंज कर लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है। कहते हैं ये जो चारों ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से हमारे पास क्या आ जाती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाती है। तो नेक्स्ट कहता है हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम किसकी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है निकल का, उसकी एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं इस केस में क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की वो क्या होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शेयर करेगा। कहते हैं जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है निकल की वो कितनी होती है, 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। देयरफॉर कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल +2 आयन की, जैसे +2 के अंदर क्या होता है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे उसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो वो क्या करता है 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो अब उसकी क्या हो जाएगी, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। उस दौरान पीछे जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचती है वो कितनी होती है, 3d8 होती है। जब कहता है हमारे पास क्या हो गया, 4 साइनाइड आयंस क्या करेंगे, निकल आयन के नज़दीक आएंगे, उस दौरान वो क्या करेगा, हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो d इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है। कहता है जो ऊपर वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड हमारे पास 4s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे नीचे हमें यहाँ पे क्या शो करा हुआ है, निकल +2 आयन को रिप्रेजेंट करा है। कहता है जब निकल +2 आयन को रिप्रेजेंट करते हैं उस दौरान जो 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे पीछे सिर्फ क्या बचती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3d8 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचती है, जिसमें हमारे पास 3d में क्या होते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहता है जब क्या होगा, जो साइनाइड आयंस है निकल आयन के नज़दीक आएंगे, उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो 2 अनपेड d इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाते हैं। मीन्स कहता है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है आपस में पेयरिंग हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाके क्या हो जाता है, पेयर्ड अप हो जाता है। तो वहाँ से कहता है हमारे पास क्या हो जाता है, जो 3d ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, उसका जो आउटर ये वाला लास्ट शेल है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। कहता है ये जो एम्प्टी 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक 3d वाला, एक 4s वाला एंड 2 4p वाले, दैट इज एक हमारे पास क्या हो गया 3d वाला, एक 4s वाला एंड 2 4p वाले, ये आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन शो करेंगे। टोटल 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन कर रहे हैं, दैट इज DsP2 हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या होगी, शो होगी। ये अपने आप को किस ज्योमेट्री में अरेंज कर लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। कहता है ये जो सभी होते हैं सभी में क्या है, खाली है। खाली मीन्स कहता है यहाँ पे जो साइनाइड आयन है, कहता है जो साइनाइड आयन है पूरा का पूरा लोन पेयर इसमें क्या कर देता है, डोनेट कर देता है इस शेड वाले रीजन के अंदर। यहाँ पे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। कोऑर्डिनेट जैसे हमने पीछे पढ़ा है, जिसमें क्या करता है, एक का खाली ऑर्बिटल होता है, दूसरे के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। कहता है वहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एंड वहाँ से हमारे पास क्या होती है, निकल का कॉम्प्लेक्स बनता है, जो किसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, DsP2 हाइब्रिडेशन को वो शो करेगा, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है।
कहते हैं जो निकर का हमारे पास साइनाइड टेट्रासाइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को शो करेगा। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप है वो क्या करता है, डोनेट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को इन खाली ऑर्बिटल के अंदर। एज ए रिजल्ट वहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनता है। कहते हैं जो डी ऑर्बिटल है वो डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडेशन कौन सी शो करते हैं, sp3d वाली हाइब्रिडेशन शो करेंगे जिसमें dz² वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। sp3d2 के अंदर हमारे पास dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz² वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। sp3d3 के अंदर हमारे पास कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, dxy dyz dzx ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ऐसी dsp2 के अंदर हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, dx² माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।